डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत आज के दिन से जुड़े एक ऐतिहासिक घटनाक्रम से करना जरूरी है। हमारे पहले डीएनए टेस्ट और इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के बीच काफी गहरा रिश्ता है। वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध आप सबको याद होगा। मई 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में कारगिल सेक्टर में घुसपैठ कर दी थी और नियंत्रण रेखा पार करके उन्होंने हमारी कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत की सीमा से बाहर करने के लिए 26 मई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का ऐलान किया था, जिसमें करीब 30,000 भारतीय सैनिक शामिल हुए थे और 27 मई 1999 को यानी आज ही के दिन पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल की चोटियों से खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया था। इस युद्ध में पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह हार हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान का एजेंडा बेनकाब हो गया था। लेकिन कारगिल युद्ध के 17 साल बीत जाने के बावजूद पाकिस्तान की घुसपैठ वाली बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई। वो आज भी अपनी आतंक की फैक्ट्री से आतंकवादियों को भारत पर हमला करने के लिए लगातार भेजता रहता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के लेटेस्ट एपिसोड में 2 जगहों को निशाना बनाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर का बारामूला और कुपवाड़ा का नौगांव सेक्टर शामिल है। बारामूला में आज सुबह सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में मारे जाने के डर से 2 आतंकवादी एक इमारत में जाकर छिप गए। हालांकि बाद में सेना ने इस इमारत को तेज धमाकों से उड़ाकर आतंकवादियों को उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया। अभी जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी ऑपरेशन की है। सेना ने इस घर को उड़ाने से पहले इस घर में रहने वाले लोगों और आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि दुख की बात यह है कि आतंकवादियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई में कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है। दूसरी तरफ कुपवाड़ा के नौगांव सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कल सुबह 4 आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी। एलओसी पर चल रहे इस एनकाउंटर में सेना को 4 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी मिली। हालांकि आतंकवादियों से लड़ते हुए यहां सेना का एक जवान शहीद हो गया। एक और खबर यह भी है कि पुलवामा के कोकीपुरा में आतंकवादियों ने सेना के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया था और वहां से फरार हो गए थे। इस आतंकवादी हमले में भी एक जवान घायल हुआ है। सेना ने 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 6 आतंकवादियों को तो मार गिराया, लेकिन देश को एक वीर जवान की कुर्बानी भी देनी पड़ी। 36 साल के इस जवान का नाम था हवलदार हैंगपेंग दादा, जो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले थे। जी न्यूज पूरे देश की तरफ से इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि देता है। और हवलदार हैंगपेंग दादा अगर नहीं होते तो इस हमले में और ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी। ये वही हवलदार है, ये वही वीर सपूत है जिन्होंने अपने दम पर आतंकवादियों को वहीं पर थाम लिया। डीएनए में आज इस खबर को प्राथमिकता देनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में अक्सर बड़े हमले के बाद नेता बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, पुराने नारे दोहराते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं और पूरे देश से ये वादा करते हैं कि ऐसी ज्यादती फिर कभी नहीं होने देंगे। लेकिन ये सारा गुस्सा कुछ दिनों के बाद शांत हो जाता है, सब कुछ भुला दिया जाता है और फिर सब कुछ वैसे ही चलने लगता है जैसे पहले था। घुसपैठ होती रहती है, आतंकवादी गोलियां चलाते रहते हैं और हमारे देश के जवान अपने प्राणों की आहुति ऐसे ही देते रहते हैं। आज हम इसी सवाल पर एक गहरा मंथन करना चाहते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है और धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला यह राज्य अंदर ही अंदर क्यों सुलग रहा है, क्यों उबल रहा है। घुसपैठ, गोलीबारी, ग्रेनेड, आतंक, दहशत और मौत। आतंक की गोली से कब तक मरता रहेगा भारत?
जब एक हिंदुस्तानी का सीना छलनी होता है तो पूरा देश रोता है। जब एक सैनिक शहीद होता है तो पूरा देश तड़पता है। लेकिन अफसोस, आतंकवादी हमला छोटा हो या बड़ा, कुछ दिनों के बाद पूरे देश की याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन हम देश के नेताओं, तमाम बुद्धिजीवियों और डिजाइनर पत्रकारों की याद पर तस्वीरों की मदद से हर रोज चोट करते रहेंगे, जब तक उन्हें गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की असली परिभाषा समझ में नहीं आ जाती। ये तस्वीरें बारामूला की, जहां पाकिस्तान के पाले हुए 2 आतंकवादी भारत की अस्मिता को चुनौती देने आए थे, लेकिन उनके रास्ते में सेना खड़ी थी। सेना के रूप में साक्षात मौत देखकर पाकिस्तान के डरपोक आतंकवादी एक इमारत में छिप गए। लेकिन वो ये भूल गए कि भारतीय सेना मारती ज्यादा है और गिनती कम है। एक तेज धमाके से इस इमारत की धज्जियां उड़ गईं और दोनों आतंकवादी अपने सही ठिकाने पर पहुंच गए। Police had an information about the presence of 2 terrorists in this particular house. Thereafter, an operation was launched, a joint operation by the Army, Police and the CRPF. They fired upon the searching parties, which triggered an encounter. दूसरी तस्वीर कुपवाड़ा के नौगांव सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास की, जहां पाकिस्तान से 4 आतंकवादी दहशत फैलाने के लिए आए थे। लेकिन सेना ने उनके नापाक इरादों को कुचल दिया। अफसोस की बात यह है कि यहां भी सेना के एक जवान को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। 24 घंटों के अंदर 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 6 आतंकवादियों का मार गिराया जाना भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि पाकिस्तान के इस घुसपैठ वाली बीमारी का परमानेंट इलाज क्या है, और आखिर कब तक भारत के बेटे आतंक की गोलियों का सामना करते करते यूं ही शहीद होते रहेंगे। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की ताकत को बारूद से कमजोर करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं और आतंकवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूनी सलाम पेश कर रहे हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2016 से अप्रैल 2016 तक, यानी सिर्फ 4 महीनों के अंदर जम्मू कश्मीर में 26 आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब रहे। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक 22 मई 2016 तक जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ हुई है उसकी वजह से 3 नागरिकों और सुरक्षा बलों के 10 जवानों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इन घटनाओं में 47 आतंकवादी मारे गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 में घुसपैठ की 118 कोशिशें हुई, जिनमें से 33 कामयाब हो गई, जबकि वर्ष 2016 में मार्च के महीने तक घुसपैठ की 24 घटनाएं सामने आईं, जिनमें से 18 मौकों पर आतंकवादी देश की सीमा में दाखिल होने में कामयाब हो गए। अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ क्यों और कैसे हो रही है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर गर्मियों में ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ पिघलने के साथ ही सीमा पार से घुसपैठ की आशंका बढ़ जाती है। सर्दियों में बर्फबारी की वजह से कई बार नियंत्रण रेखा पर लगी बाड़ यानी तारबंदी को भी भारी नुकसान पहुंचता है, जिससे आतंकवादियों को भारत की सीमा में दाखिल होने में आसानी होती है। घुसपैठ के लिए आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का समर्थन भी हासिल होता है। बर्फबारी के दिनों में आतंकवादी जानबूझकर पहाड़ी इलाकों से घुसपैठ की कोशिश करते हैं ताकि वो बर्फ की सफेद चादर का सहारा लेकर सेना को गुमराह करते हुए भारत में दाखिल हो सके। आपको बता दें कि आतंकवादी घुसपैठ के लिए पूरी तैयारी के साथ आते हैं। जैसे भारी बर्फबारी के मौसम में घुसपैठ के लिए वो यूरोप में बने हाई क्वालिटी के कपड़े और जूते पहनकर आते हैं। आतंकवादियों के पास प्रोसेस्ड फूड, ड्राई फ्रूट्स और यहां तक कि लोकेशन ट्रैक करने के लिए जीपीएस फोन्स और नेविगेशन सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से भारत में आतंकवाद फैलाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अंधी भक्ति में डूबे कुछ देश विरोधी तत्व भी भारत की जमीन पर रहकर ही आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए जमीन उनके लिए तैयार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने अपने स्लीपर सेल्स बनाए हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनका पता लगाना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। जम्मू कश्मीर में कई इलाके ऐसे हैं जहां ओवरग्राउंड वर्कर्स
आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो आतंकियों को घुसपैठ कराने से लेकर उन्हें हमले वाले ठिकानों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। आप इन्हें पाकिस्तान की मदद करने वाले घुसपैठ ऑफिसर्स भी कह सकते हैं। इतना ही नहीं, हथियारों को छिपाने, सूचना देने, सुरक्षा की लोकेशन, उनकी तैनाती और रेकी, ये स्लीपर सेल्स हर काम राज्य सरकार की नाक के नीचे रहकर करते हैं। ऐसे स्लीपर सेल्स को अलगाववादियों का समर्थन भी हासिल होता है। जी न्यूज की टीम आतंकवाद के इस पूरे नेक्सस पर एक बहुत गहन इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस वक्त कश्मीर में ही मौजूद है, ताकि आपको यह पता चल सके कि कैसे कुछ कट्टरपंथी कश्मीर में आग लगाने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। हमारी ये रिपोर्टिंग अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इन रिपोर्ट्स के डीएनए टेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन एक वादा आपसे जरूर है कि जब आप इस सीरीज को देखेंगे और इन रिपोर्ट्स को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि कश्मीर किस हद तक उबल रहा है और कश्मीर में रहने वाले कुछ अलगाववादी लोग किस हद तक खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें मदद कर रहे हैं, उनको छिपने में मदद करते हैं और घुसपैठ करने में भी उनकी यहाँ लोकल लोगों की तरफ से किस हद तक मदद होती है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो शायद आपने सुनी होंगी, लेकिन बहुत जल्द ये सब कुछ आप टेलीविजन पर देख पाएंगे जी न्यूज पर।